Good morning, students. Today we will continue our chapter that is power. We have completed six question. Now we will do question number 7th. देखो मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7th में क्या है? इवेल्युएट 4/3 की पावर -1 -1/4 की पावर -1 पूरे की पावर -1। जैसे कि हमने पिछली क्लास में भी किया था, पिछली वीडियो में भी किया था कि किसी की भी पावर अगर नेगेटिव होती है तो हम उसका रेसिप्रोकल करके उसको पॉजिटिव बना लेते हैं। देखिए 4/3 का रेसिप्रोकल 3/4, 1/4 का 4/1। समझ आ गया? तो ये माइनस पावर प्लस होगी, ये माइनस पावर प्लस होगी। अब 3/4 माइनस 4/1 हम यहाँ पे क्या ले लेंगे बच्चों? एलसीएम। आफ्टर टेकिंग एलसीएम 4 विल बी कम। अब 4 और 1 का एलसीएम 4। अब हमको पता है मेरे बच्चों 4 1 जा 4, 3 एज इट इज, माइनस 1 4 जा 4, 4 4 जा 16। समझ आ गया? तो 3 - 16/4 पूरे की पावर -1 कंटिन्यू रहेगा। आफ्टर सॉल्विंग -13/4 की पावर -1, अगेन -1 पावर, दोबारा रेसिप्रोकल कर देंगे तो आंसर क्या आ गया? 4/13 की पावर 1 या फिर -4/13 विल बी आवर आंसर। आई होप समझ आ गया होगा। नाउ कम्स अपॉन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? 1/3 की पावर 3 -1/3 की पावर 3 डिवाइड 1/4 की पावर -3। अब एक बार नोटिस करिए ये दोनों क्या हैं? सेम। अगर 1/3 को मैं ओपन करता हूँ इसकी पावर 3 को तो 1/27 आएगा। 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। यहाँ पे भी 1/27, बट ये दोनों सेम है, माइनस हो रहे हैं तो आंसर क्या आएगा इसका? 0। और 0 को किसी से डिवाइड करते हैं आंसर हमारा क्या आता है? हमारा हमेशा 0। सिर्फ 2 ही लाइन में इसका आंसर कंप्लीट आ गया। नाउ कम अपॉन क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट ए। ए पार्ट में क्या है मेरे बच्चों? अगेन 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 मल्टीप्लाई 7/12 की पावर -1। अगेन माइनस है तो हम इसका रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव पावर बना लेंगे, जो आप नीचे देख रहे हो। 3 का -1 तो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल 1/3। ऐसी 4 की पावर -1 इसका रेसिप्रोकल 1/4। आफ्टर टेकिंग एलसीएम 12 विल बी द एलसीएम, 4 + 3 दैट विल बिकम 7/12। और इसका -1 जब रेसिप्रोकल किया 12/7। अब आप क्लियरली देख रहे हैं यहाँ पे 7/12 आया। मल्टीप्लाई 12/7 से 12 से 12 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, और आंसर हमारा क्या आ गया? 1। बहुत इजी है, बहुत आसान है। देखिए इसी का बी पार्ट। बी पार्ट में भी सेम 6 की पावर -1 इसका रेसिप्रोकल कर दिया 1/6। 8 का -1 1/8। आफ्टर टेकिंग एलसीएम 8 + 6 तो 14/48। इसको जब 2 पे कैंसिल आउट करेंगे 7/24 की पावर -1। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? 7/24। सिमिलरली जो सेकंड पार्ट है 1/3 + 1/2, जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 + 3 और प्लस 5/6 की पावर -1। जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा? 6/5। यहाँ पे 7/24 की पावर -1 आया था प्लस 5/6 की पावर -1, तो 24/7 प्लस 6/5, क्योंकि -1 पावर है। अगेन इसका क्या होगा? रेसिप्रोकल। इसका भी रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल होगा तो 24/7 प्लस 6/5। इन दोनों का अगेन एलसीएम लिया, 35 एलसीएम आ गया। आफ्टर टेकिंग एलसीएम 7 5 जा 5, 24 जा 120, 5 7 जा 7 6 जा 42, 120 + 42 162/35 इसका आंसर। नाउ कम्स अपॉन क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th में क्या है बच्चों? आपको 2 साइड दे रखे हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि राइट हैंड साइड में मिस्टेक दे रखी है, वो आपको करेक्ट करनी है।
देखिए फर्स्ट पार्ट में 6/5 की पावर -1 इक्वल टू क्या गिवन है 5/6 की पावर -1। अब हम क्लियरली देख रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव पावर है, और जब भी नेगेटिव पावर होती है तो उसका क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल। लेकिन रेसिप्रोकल तो कर दिया, एक गलती क्या कर दी कि -1 का -1 रह गया, तो यहाँ पे -1 की जगह क्या आना था मेरे बच्चों +1, जो मैंने लिखा भी हुआ है क्या कि इन राइट हैंड साइड द एक्सप्रेशन मस्ट बी 5/6 + 1 नॉट -1। सो आवर करेक्ट एक्सप्रेशन इज 5/6 + 1, क्योंकि आफ्टर टेकिंग रेसिप्रोकल दिस माइनस पावर विल बिकम प्लस। नाउ कम अपॉन सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है सेम 4 की पावर 5 की पावर -1। हमारे पास ला है क्या था a की पावर m की पावर n क्या होती है a की पावर m मल्टीप्लाई n की पावर आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई। तो करो 4 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1, तो आंसर क्या आना चाहिए 4 की पावर -5, लेकिन आंसर क्या दे रखा है -4 की पावर 5, तो ये गलत है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है 4 की पावर -5। इसी के दो पार्ट जो आप बिल्कुल इसी की तरह है, खुद ट्राई करना मेरे बच्चों, बहुत इजी हैं, हो जाएंगे। अगर नहीं होते तो सिंपली कॉल मी और मैसेज मी, आई विल डेफिनेटली सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ योर्स। नाउ जो ये क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्वेश्चन नंबर 11, इसके 4 पार्ट हैं, प्लस इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन हो रहे हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप अगर बुक में लिखना चाहो तो लिख लेना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में डेफिनेटली एक आधा पार्ट जरूर आएगा, समझ आ गया। नाउ देखिए क्या होगा और ध्यान से समझना मेरे बच्चों। फर्स्ट 7/3 की पावर -4 मल्टीप्लाई 7/3 की पावर -5 इक्वल टू 7/3 की पावर 3x। जैसे कि आप देख रहे हो बेस तीनों का सेम है, और मल्टीप्लाई हमारे पास ला था ना मेरे बच्चों a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इक्वल टू क्या होता था a की पावर m + n, कि जब बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो पावर क्या हो जाती थी आपस में ऐड। वही मैंने यहाँ पे करके दिखा रखा है। 7/3 की पावर को हमने क्या कर दिया ऐड, -4 प्लस ऑफ -5 डेट प्लस माइनस विल बिकम माइनस, देन डेट इज इक्वल टू -9। अब देखिए 7/3 की पावर -9 इक्वल टू 7/3 की पावर 3x। जब बेस सेम है तो पावर भी आपस में क्या होंगी इक्वल, तो यहाँ से 3x किसके इक्वल आ जाएगा -9 के, और 3 उधर जाके डिवाइड, सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -9/3 डेट विल बी इक्वल टू 3। नाउ कम अपॉन सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है 2/5 डिवाइड 2/5 इक्वल टू 2/5। तीनों का बेस अगेन सेम, डिवाइड तो पावर क्या होती है डिवाइड में जो मैंने लिख रखा लो माइनस। देखिए 2/5 -4 माइनस ऑफ -8 डेट माइनस माइनस विल बिकम प्लस, 2/5 -4 +8 डेट प्लस माइनस विल बिकम +4। अगेन बेस अगर सेम है तो पावर भी क्या होंगी सेम, तो 2x किसके इक्वल आ गया +4 के, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई मेरे बच्चों 2। डेट विल बी योर आंसर। नाउ कम अपॉन 11 पार्ट C। इसमें क्या है मेरे बच्चों 5 की पावर x मल्टीप्लाई 5 की पावर -8 इक्वल टू 5 की पावर -3। अगेन बाय यूजिंग द लॉ a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n डेट विल बी इक्वल टू a की पावर m + n। समझ आ गया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस x प्लस माइनस ऑफ 8 प्लस माइनस विल बिकम माइनस, सो 5 की पावर x -8 इक्वल टू 5 की पावर -3। अगेन जब बेस सेम है तो पावर भी क्या होंगी सेम, सो x -8 इक्वल टू -3 डेट -8 will go on right hand side will become plus, -3 + 8 + 5 will be our answer. Now comes upon its last part, that is D part। 6 की पावर 0
डिवाइड 6 की पावर -1 इक्वल टू 6 की पावर x, अगेन a की पावर m डिवाइड a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n. सो 0 माइनस ऑफ -1, that minus minus will become plus. 0 plus 1 1, again the base, if base is same then the power must be same, so x equal to 1 will be our answer. Now come upon 12th question. 12th question में क्या है मेरे बच्चों, क्या कहा गया है कि by what number this -4/5 should be multiplied to get 2/3 की पावर 3. समझ आ गया क्वेश्चन कि -4/5 का स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 2/3 की पावर 3 आ जाए. तो हम सबसे पहले क्या अज्यूम कर लेंगे, लेट कर लेंगे, हमने इसमें क्या मल्टीप्लाई किया x, समझ आ गया. सो x मल्टीप्लाई -4/5 की पावर 2 इक्वल हो जाएगा 2/3 की पावर 3 से. That multiply will go on right hand side and become डिवाइड बन जाएगा. सो खोलो इसको अब 2/3 की पावर, जैसे मैंने खोल रखा है, 2 को 3 टाइम्स, 3 को 3 टाइम्स डिवाइड, -4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई, 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई, 2 2 4 2 8 डिवाइड, 3 3 9 3 27 डिवाइड, 4 4 16 5 5 25. दैट डिवाइड विल चेंज इनटू मल्टीप्लाई. और हमको पता ही है जब भी डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो क्या हो जाता है मेरे बच्चों, उसका रेसिप्रोकल. तो 25/16, डेट 8 1 8 8 2 16, देन 25/27 into 2 54, देन 25/54 विल बी आवर आंसर. समझ आ गया बच्चों. अब इसी का एक और पार्ट है, इसी का एक और सेम क्वेश्चन है 13th, जो आपने खुद ट्राई करना है, बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरह होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 12 हुआ है. नाउ कम अपॉन क्वेश्चन नंबर 14th. क्वेश्चन नंबर 14th में क्या है, सेम क्वेश्चन नंबर 13th और 12th की तरह. इसमें क्या कहा गया है कि बाय व्हाट नंबर शुड -3/5 की पावर -3 बी डिवाइडेड टू गेट 9/25 की पावर -2, कि -3/5 की पावर -3 को किस से डिवाइड किया जाए कि आंसर 9/25 की पावर -2 आ जाए. अगेन हमने अज्यूम कर लिया कि x से हमने डिवाइड किया है, सो x से डिवाइड कर दिया. समझ आ गया. अब क्या करना है हमने, पहले सबसे पहले माइनस पावर है प्लस पावर बना ली, माइनस पावर है प्लस पावर बना ली. कैसे बना ली प्लस पावर, इसका रेसिप्रोकल करके. समझ आ गया. देन दिस डिवाइड व्हेन गो ऑन राइट हैंड साइड विल बिकम x एंड दिस 25/9 विल गो ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड डिवाइड विल बी कम. समझ आ गया. डिवाइड आ जाएगा. अगेन इसको जब ओपन करेंगे, -5 को 3 टाइम, 3 को 3 टाइम, 25 को 2 टाइम, 9 को 2 टाइम, और -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5, ये नीचे क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. अब अगेन डिवाइड विल बिकम मल्टीप्लाई. जब डिवाइड मल्टीप्लाई में होता है तो बच्चों क्या होता है, यहाँ पे रेसिप्रोकल. डेट 9 मल्टीप्लाई 9 विल गो अप साइड, 25 मल्टीप्लाई 25 विल गो डाउन साइड. अब हमने सिंपली कट कर दिया, 3 3 9, 3 को 3 से 3 3 एक 3 बच गया. ऐसे यहाँ पे 5 5 25, 5 5 से कैंसिल आउट, 5 5 25, तो ओनली 3 और 5 बचेगा आफ्टर कैंसिलिंग आउट. तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -3/5. नाउ कम अपॉन क्वेश्चन नंबर 15th. क्वेश्चन नंबर 15th में क्या है, इफ 2x + 1 डिवाइडेड बाय 36 इक्वल टू 216, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ये भी बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना कैसे होगा. हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इस 36 को 6 की पावर बना लेंगे. जैसे कि हमको पता है 6 का स्क्वायर क्या होता है 36. सिमिलरली 216 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे निकाल रखा मैंने, 6 6 36, 36 6 216, 6 6 36, 6 1 6, तो 6 की पावर 3, तो 216 को मैंने क्या लिख दिया 6 की पावर
3। समझ आ गया। तो हमने क्या करना है, अगेन बाय यूजिंग द लॉ ए की पावर m डिवाइड ए की पावर n डेट विल बी इक्वल टू ए की पावर m माइनस 1। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 2x प्लस 1 ये था हमारे बच्चों, 2x प्लस 1 डिवाइड 6 की पावर 2, डिवाइड है तो पावर क्या हो जाएंगी माइनस, जो मैंने करके दिखा रखा कि 6 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 2। समझ आ गया ना। अगेन जब बेस सेम है तो पावर भी क्या होंगी सेम। सो 2x प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू किससे हो जाएगा 3 के। देन प्लस माइनस माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 मैन गॉन, राइट हैंड साइड विल बिकम प्लस 3 प्लस 1 4, 2 उधर जाके डिवाइड। सो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई मेरे बच्चों 2। नाउ कम अपॉन क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या गिवन है, x बाय वाई इक्वल टू माइनस 1 बाय 3 की पावर माइनस 3 डिवाइड 2 बाय 3 की पावर माइनस 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमें दो पार्ट गिवन है। पहला पार्ट क्या है, x बाय वाई की पावर माइनस 1, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो बच्चों x बाय वाई की पावर माइनस 1 मीन्स इसको अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो y बाय एक्स की पावर 1। तो हमने फर्स्ट में आंसर क्या निकालना है, y बाय एक्स निकालना है। समझ आ गया। देखो बच्चों क्या करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले हमें जो गिवन है, क्या गिवन है, x बाय वाई की वैल्यू माइनस 1 बाय 3 डिवाइड 2 बाय 3 की पावर माइनस 4। अगेन दोनों पावर क्या है माइनस में, तो प्लस पावर बनाएंगे जैसे हम पहले क्वेश्चंस में कर रहे हैं। 3 बाय 1 3 बाय 2 पावर बन गई हमारी। अब ओपन कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 नीचे माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 4 बार ओपन कर दिया। अब जब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे अगेन ये रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल होकर यहाँ पे आगे। समझ आ गया। ये 2 मल्टीप्लाई 2 ये ऊपर वाले नीचे जो आप देख रहे हो। अब 3 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे और ऊपर बचेंगे माइनस 16 ओनली 3। सो x बाय वाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आ जाएगी माइनस 16 बाय 3। जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे y बाय एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3 बाय 6। समझ आ गया। नाउ चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। अब एक बात देखो बच्चों, बी पार्ट में हमने क्या पूछा गया है, x बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स की पावर माइनस 1। इस पार्ट में हम फर्स्ट पार्ट का यूज़ करेंगे कि x बाय वाई की वैल्यू माइनस 16 बाय 3 आ गई, y बाय एक्स की वैल्यू माइनस 3 बाय 16 आ। नाउ हम पुट करेंगे x बाय वाई की वैल्यू और y बाय एक्स की वैल्यू बी पार्ट में। x बाय वाई की वैल्यू माइनस 16 बाय 3, y बाय एक्स की वैल्यू माइनस 3 बाय 16, प्लस माइनस विल बिकम माइनस। नाउ माइनस 16 बाय 3 माइनस 3 बाय 16। आफ्टर टेकिंग एलसीएम ऑफ 3 and 16 द एलसीएम विल बी 48। नाउ 3 16 जा 16 जा जो आंसर आएगा 16 3 जा 3 जा मल्टीप्लाई कर दिया 16 जा माइनस 2 5 6 3 जा 9 माइनस माइनस विल बिकम प्लस। सो माइनस 265 डिवाइडेड बाय 48 की पावर माइनस 1। इसकी पावर माइनस 1 क्या कर देंगे इसका रेसिप्रोकल। सो माइनस 48 बाय 265 विल बी आवर आंसर। दैट्स इट फॉर टुडे। Our third chapter is completed now. Thank you, class.